नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बनी और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 4-5 दिनों से यहां पर जेके अपनी पार्टी के यहां के सीनियर लीडर थे मदन लाल जी, जिन्होंने एडवांस जो है वो प्रोटेस्ट करने का कॉल की थी। तो आज इसी प्रोटेस्ट में हम शामिल हैं। चलिए जानते हैं मदन जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, ये प्रोटेस्ट जो था आज, तो इस प्रोटेस्ट में कौन कौन सी डिमांड्स थी सर? सर, इसमें डिमांड्स थी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है हमारा फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट हमारे लोगों को जितने भी PMAY आवास योजना के आज बनी में पैसे मिले हैं लोगों को, वो उन लोगों को फॉरेस्ट लकड़ी की सैंक्शन नहीं दे रहा है। जबकि हमारे इस पहाड़ी पश्चिमिंदा इलाके में जब बर्फ़ पड़ती है तो हज़ारों की तादाद में पेड़ गिरते हैं और वहीं पे वो सड़कें बेस्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये फॉरेस्ट उनको सैंक्शनें दे। और फॉरेस्ट ने मुझे भी कई बार मतलब DFO ऑफिस में भी गया और DFO साहब ने मतलब ये सैंक्शनों को रोक के रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि ये सैंक्शनें लोगों को मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पहली मांग ये है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर। दूसरी मांग हमारी ये है कि कई सालों से पीछे लोगों के गन लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। आपको तो पता है कि मिलिटेंसी एरिया है और मिलिटेंसी यहाँ पे अभी भी इन्वॉल्व है। और पीछे भी हमारे 5 जवान मशेटी इलाके में जो अटैक हुआ था, उनके ऊपर शहीद हुए। तो हम चाहते हैं कि ये गन लाइसेंस जो लोगों को दिए हुए हैं इनको रिन्यू किया जाए। कई लोगों ने फीसें भी अपनी जमा करवाई हुई हैं मगर उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो लोगों का पैसा ख़त्म हो गया। अभी सुनने में आ रहा है कि 500 रुपये एक साल की फ़ीस जो है गन की मांगी जा रही है। तो हमारे गरीब लोग हैं, इतनी फ़ीस नहीं दे सकते। इसमें भी कुछ रियायत की जाए। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि विडो पेंशन, जो बूढ़े लोग हैं, डिजर्विंग लोग हैं, उनको आज तक भी पेंशन नहीं मिल रही है। उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। जिसको मिलती थी उनकी बंद हो गई है। जिनको मिलती थी उनकी बंद हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये भी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरे हमारे राशन कार्ड कई सारे आज नौजवान युवा हैं जहाँ पीछे रह गए, डिजर्विंग फैमिली हैं जिनको BPL की जगह APL बना दिया गया है। मतलब PHH का जो उसमें डाला गया है जो अमीर लोग होते हैं। तो हमारे गरीब पश्मीना इलाके के लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों के जो है डिज़र्विंग के हिसाब से जो लोग जिस डिज़र्व करते हैं कि उनको PHH राशन कार्ड चाहिए, तो अंत्योदय राशन कार्ड भी उनको दिया जाए, उनका बनाया जाए। तो मैं ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूँ कि जल्द ही इस पर भी कार्रवाई हो। और साथ में हाँ, हमारे जो ये क्या बोलते हैं बेटो पेंशन वाले बूढ़े लोग हैं, उनके भी ये बेटो पेंशन चालू होनी चाहिए। और साल का किसान का जो 6-6 हज़ार कई लोगों का खाते में आता है जो सरकार की तरफ से, वो भी कई लोगों का बंद हो चुका है। तो मैं MP साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि MP साहब इस पर ध्यान दें और लोगों के जो ये मसले हैं, इन मसलों को लेकर हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोगों के मुद्दे हल होने चाहिए। सर, आपने ये मेमोरेंडम बनाया है, तो इस वक्त हम ये मेमोरेंडम जो हमने बनाया है ये बनी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर SDM साहब को देंगे और हम अपनी पार्टी से भी इसको शेयर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है हमें SDM साहब से कि अच्छा काम कर रहे हैं SDM साहब। हमें उम्मीद है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप इसी सभी डिमांड्स के रिलेटेड सर? देखिए, गवर्नमेंट को क्या डिमांड दें सर, और तो आप सभी जम्मू कश्मीर के वासी देख रहे हैं कि वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम कर ही कुछ नहीं सकते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे भी किए, उन पर वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज जो बजट पेश किया है असेंबली में, उसमें आप बताइए गरीब लोगों के लिए उन्होंने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, या पॉलिसी बनाई है, या डेली विज़र के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है, या ये SPOs हैं उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने वो क्या अप्रूवल किया है, या नौजवान यूथ जो आज हमारा रोड पर है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी तैयार की हुई है। तो इससे हमें लगता है कि गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बिजली के बारे में सर, बिजली की बहुत बड़ी, देखो बिजली PDD प्रॉब्लम और फॉरेस्ट प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को ऐसे क्या टॉर्चर किया जा रहा है कि लोगों ने अपने घर के लिए अपने खुद की तारें खरीद के लगाई हुई हैं। मतलब अपनी तारें लगाकर भी उनको भी काट कर ये लोग अपने ऑफिस में लेके आए हैं। देखिए, एक गरीब इंसान जो अपनी कुंडियां लगा के 400, 500 मीटर तारें लगाई हैं, वहाँ से 50 मीटर अगर तारें वो
काट के ले आते हैं। वो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? ऊपर से उनको बिल 70-70 हज़ार रुपये, 4-4 फैमिली मेंबर हैं वो, उनको 70 हज़ार रुपये बिल आया हुआ है। और भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। आज तक पोल पे तारे नहीं है, तारे उनके घर तक पहुंची नहीं, इंसुलेटर नहीं है, तारे नहीं है, लोगों ने अपनी तारे लगाई, उनको भी काट के ये पीडीडी डिपार्टमेंट जो है अपने ऑफिस में इनके जो मुलाजमीन है वो काट के लोगों के लाए हैं। हालांकि बिजली जो है वो लगभग जब वो समय आता है तो लगभग बंद ही रहती है, जब शाम का टाइम होता है तो मैक्सिमम कट्स रहते हैं। तो किराया में देखो तो किराया बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को इतना किराया लोग नहीं झेल सकते हैं, हमारे गरीब लोग हैं। पहले तो ये आप एक चीज़ देखिए कि हमारी बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर इस टाइम में स्टेट है, इसमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो ऊपर से हमारे ऊपर इतने स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, ऊपर से किराया थोपा जा रहा है, लोगों को परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है, एक किस्म से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा, जब अपने मैनिफेस्टो में उमर साहब ने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मगर उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। अब लोग तो देख रहे हैं कि वो कब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जब 12 सिलेंडर लोगों को मिलेंगे। एक लोभ दे के लोगों के साथ धोखा करना ये बहुत बड़ी इंसाफी है। इसके लिए लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन बनी में प्रोटेस्ट है हमारा, हो सकता है। ये अभी छोटा प्रोटेस्ट है, इसके बाद और भी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। थैंक यू।